सब्जेक्ट बॉटनी, क्लास बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। सेल बायोलॉजी टॉपिक अपना सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान। अब बात करते हैं अपन सेल क्या होती है, कोशिका क्या होती है। सेल कोशिका क्या होती है? सेल इज structural and functional unit of living organism. Living organism. Cell is structural and functional unit of लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अब बात करते हैं अपन प्लांट्स की बात करते हैं। प्लांट्स की बॉडी किसकी बनी होती है? सेल्स की बनी होती है। जैसे ह्यूमन बॉडी सेल्स की बनी होती है, वैसे ही प्लांट बॉडी भी सेल्स की बनी होती है। सेल जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। सेल की खोज, कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा कोक सेल को देखा। कोक सेल्स के अंदर मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं दिखाई दी। उन्हीं को उन्होंने सेल्स कहा। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 by compound माइक्रोस्कोप। सेल्स को अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, सेल्स को अपन माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। अब बात करते हैं सेल्स। Cell is structural and functional unit of living organism discovered by Robert Hooke in 1665 by compound microscope. Cell theory. कोशिका सिद्धांत किसने दिया? इन प्लांट्स स्लाइडेन ने इन एनिमल्स
प्लांट्स में सेल थ्योरी किसने दी, कौन से वैज्ञानिक ने दी, मैथियास स्लाइडेन ने। और एनिमल्स में सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत किसने दिया, पादपों में कोशिका सिद्धांत किसने दिया, मैथियास स्लाइडेन ने। और एनिमल्स में कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, थियोडोर स्वान ने, थियोडोर स्वान ने। क्वेश्चन आता है, पादपों में कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, जंतुओं में या एनिमल्स में कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, प्लांट्स में मैथियास स्लाइडेन ने और एनिमल्स में थियोडोर स्वान ने सेल थ्योरी प्रतिपादित की। अब बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जिनमें एक ही कोशिका पाई जाती है, बहुकोशिकीय जीव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जिनमें दो या दो से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें दो या दो से अधिक सेल्स पाई जाती है, उन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऐसे जीव जिनमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है वायरस। वायरस में एक ही कोशिका पाई जाती है। वायरस ऐसा जीव है जिसमें केवल एक ही कोशिका प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वायरस एसेलुलर का एग्जांपल है, एसेलुलर सेल का एग्जांपल है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, यूग्लिना, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, यीस्ट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक कोशिकीय जीव, ऐसे जीव जिनमें एक ही कोशिका पाई जाती है, जैसे माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास एंड यीस्ट। अब बात करते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें सभी प्रकार के हायर प्लांट्स एंड हायर एनिमल्स इंक्लूड होते हैं। All animals मल्टीसेलुलर में उच्च वर्गीय पादप एवं जंतुओं को सम्मिलित किया गया है। अब बात करते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी पर दो प्रकार के जीव होते हैं। पृथ्वी पर दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। पहले हैं
एसेलुलर। दूसरा है सेलुलर। सेलुलर एसेलुलर, इसके अंतर्गत वायरस। वायरस एक ऐसा जीव है जिसमें सेल नहीं, कोशिका नहीं पाई जाती है। वायरस एक ऐसा जीव है जिसमें कोशिका नहीं पाई जाती है। अब बात करते हैं सेलुलर। इसमें लगभग सभी हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूड किए जाते हैं, जिनमें सेल्स पाई जाती है, जैसे माइकोप्लाज्मा है, बैक्टीरिया है, यीस्ट है, क्लेमाइडोमोनास है। इनके अंदर एक सेल्स पाई जाती है, लेकिन सेल्स पाई जाती है और उच्च वर्गीय पादप एवं जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है इसमें। अब बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, कोशिकीय संगठन के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिकीय संगठन के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर सेल टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। सेकंड है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। कोशिकीय संगठन के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? प्रो मीन प्रिमिटिव। प्रो मीन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव। प्रो मीन प्रिमिटिव। कैरियर मीन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस केंद्रक। इस सेल में जो केंद्रक होता है आद्य प्रकार का होता है, प्रिमिटिव आद्य प्रकार का होता है। जो केंद्रक होता है आद्य प्रकार का होता है या लो डेवलप होता है। लो डेवलप होता है। विदाउट मेम्ब्रेन, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन, केंद्रक के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। विदाउट मेम्ब्रेन। विदाउट मेम्ब्रेन, इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है वह न्यूक्लियोइड कहलाता है। न्यूक्लियोइड कहलाता है।
प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड कहलाता है। इसमें सेल ऑर्गन्स, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, बहुत कम मात्रा में या बहुत कम होते हैं। इसमें सेल ऑर्गेनेल्स बहुत कम व विदाउट मेम्ब्रेन, झिल्ली अनावृत पाए जाते हैं, झिल्ली अनावृत पाए जाते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से पाए जाते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात ओनली प्रोकैरियोटिक सेल में कर रहे हैं, ओनली प्रोकैरियोटिक सेल में कर रहे हैं। क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास यूग्लिना, बैक्टीरिया इत्यादि, बैक्टीरिया इत्यादि। अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? मिक्सोबैक्टीरिया, मिक्सोबैक्टीरिया एंड एक्टिनोबैक्टीरिया। एक्टिनोबैक्टीरिया। अब बात करते हैं अपन यूकैरियोटिक सेल्स की। यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में आदि प्रकार का केंद्रक पाया जाता है या लो डेवलप केंद्रक पाया जाता है जो विदाउट मेम्ब्रेन होता है, उसके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गन बहुत कम पाए जाते हैं, जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। इसमें दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना और बैक्टीरिया है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिक्सोबैक्टीरिया और एक्टिनोबैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया है। अब बात करते हैं अपन यूकैरियोटिक सेल। सेकंड है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल यू मीन ट्रू या वेल डेवलप कैरियोनिस केंद्रक। इसमें वेल डेवलप केंद्रक पाया जाता है, इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में पूर्ण विकसित केंद्रक उपस्थित या पाया जाता है जो झिल्ली डबल मेम्ब्रेन द्वारा कवरित रहता है या आवृत रहता है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड रहता है। इसमें जो सेल ऑर्गन पाए जाते हैं, इसमें सेल ऑर्गन बहुत अधिक मात्रा में, जो सेल ऑर्गन बहुत अधिक सेल ऑर्गन पाए जाते हैं बजाय प्रोकैरियोटिक सेल की बजाय। इसमें सेल ऑर्गन पाए जाते हैं जो केंद्रक होता है, जो जितने भी सेल ऑर्गन है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, ये
डबल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड रहते हैं, इनके ये दोहरी झिल्ली के द्वारा आबद्ध रहते हैं। ये ऑर्गन दोहरी झिल्ली के द्वारा आबद्ध होते हैं। इनके अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इत्यादि प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जो केंद्रक होता है लो डेवलप या प्रिमिटिव टाइप का होता है और विदाउट मेम्ब्रेन होता है। जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप होता है, डबल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड रहता है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अंतर लिखिए या अंतर को समझाइए। Difference between and eukaryotic cell. यूकैरियोटिक। फर्स्ट अपना सेल वॉल। सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। इसमें सेलुलोज, व पैक्टिन की बनी होती है। सेकंड है अपना
पैक्टिन, पैक्टिन की नहीं सॉरी काइटिन। सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड व सेलुलोज व काइटिन की सॉरी सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड की और यूकेरियोटिक सेल वॉल सेलुलोज व काइटिन की बनी होती है। सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गन्स कौन कौन से इसमें पाए जाते हैं? इसमें सेल ऑर्गन लो डेवलप या प्रिमिटिव टाइप सॉरी बहुत कम और इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत कम। अधिक, बहुत अधिक। बात करते हैं अपन राइबोसोम। राइबोसोम 70S टाइप के, इसमें 80S टाइप के। गोल्जी बॉडी, इसमें एब्सेंट होती है और इसमें प्रेजेंट होती है। लाइसोसोम एब्सेंट और इसमें प्रेजेंट। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एब्सेंट और इसमें प्रेजेंट। अब बात करते हैं अपन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है और इसमें प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं अपन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड कहलाता है, न्यूक्लियोइड कहलाता है। इसमें डीएनए व न्यूक्लियस में डीएनए, आरएनए व प्रोटीन। अब
बात करते हैं अपन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस केंद्रिका, केंद्रिक, केंद्रिक इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। जेनेटिक मैट्रिक्स में न्यूक्लियोइड कहलाता है, जो केंद्रक होता है इसमें लोअर डेवलप या प्रीमेटिव होता है तो न्यूक्लियोइड कहलाता है, और इसमें न्यूक्लियस में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन पाए जाते हैं। न्यूक्लियस केंद्रिक प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं अपन सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन जैसे माइटोसिस और मियोसिस, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। डिवीजन इसमें ओनली जो डिवीजन होता है बडिंग के द्वारा होता है, इसमें सेल डिवीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, माइटोसिस व मियोसिस, समसूत्री विभाजन व अर्धसूत्री विभाजन दोनों यूकैरियोटिक सेल में उपस्थित होते हैं। सेल डिवीजन माइटोसिस व मियोसिस एब्सेंट। सेल डिवीजन प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। सेल डिवीजन प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है माइटोसिस व मियोसिस के द्वारा। सेल डिवीजन माइटोसिस व मियोसिस के द्वारा होता है यूकैरियोटिक सेल में, और इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में बडिंग के द्वारा, मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन इसमें प्रेजेंट, बडिंग इसमें प्रेजेंट होती है।